एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से कर्म के बारे में पूछते हैं। हर कोई अलग अलग जवाब देता है, लेकिन अपने शिष्यों के जवाब से गौतम बुद्ध संतुष्ट नहीं होते। तब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ में अपने राज्य के भ्रमण पर जाता है। अपनी राजधानी के मुख्य बाजार में घूमते हुए राजा एक दुकानदार को देखता है। राजा उस दुकानदार को देखते हुए मंत्री से कहता है कि क्यों ना इस दुकानदार को कल सुबह फांसी पर लटका दिया जाए। मंत्री राजा से इस विचार की वजह पूछता है। राजा के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। मंत्री को डर सताने लगता है कि मेरे राजा को ये उल्टे सीधे विचार क्यों आ रहे हैं। मंत्री राजा से फिर उस व्यक्ति को लटकाने की वजह पूछता है, लेकिन इस बार भी राजा के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। दोनों घूम फिर के वापस राजमहल में पहुंचते हैं। मंत्री को समझ नहीं आ रहा था कि यह ख्याल राजा को क्यों आया, इसलिए वह भेष बदलकर उसी दुकान के पास पहुंच जाता है जिसके सामने राजा को वह ख्याल आया था। अंदर जाकर मंत्री देखता है कि दुकान चंदन की लकड़ी की थी। मंत्री दुकानदार से कहता है कि भाई साहब, क्या हाल है, आपका काम कैसा चल रहा है। दुकानदार रोने लगता है और कहता है कि कहाँ काम चल रहा है, बहुत सारे लोग आते हैं और चंदन की लकड़ी सूंघ कर वापस चले जाते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं। इतना कहकर वह दुकानदार फिर मंत्री से कहता है कि भाई साहब, मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि कब इस राज्य के राजा की मृत्यु हो। जब उसकी मृत्यु होगी तो उसके अंतिम संस्कार में हमारे यहाँ से बहुत सारी चंदन की लकड़ी जाएंगी और शायद मेरा काम वहां से अच्छा चल पड़े। दुकानदार रोता चला जा रहा था और बार बार राजा के लिए अपशब्द कह रहा था। अब धीरे धीरे मंत्री को समझ में आ रहा था कि क्यों राजा साहब को विचार आया कि इस दुकानदार को फांसी पर लटका दिया जाए। मंत्री बड़ा बुद्धिमान था, उसने कुछ चंदन की लकड़ी दुकानदार से खरीद ली। लकड़ी खरीदने के बाद में मंत्री दुकानदार से कहने लगा कि परेशान मत हो, मुझे चंदन की लकड़ी की जरूरत पड़ती रहती है, मैं आता रहूंगा आपके पास से चंदन की लकड़ी खरीदने। आप मस्त रहा करो, खुश रहा करो। यह कहकर मंत्री वहां से चला गया। अगली सुबह मंत्री दरबार में पहुंचा। मंत्री ने राजा के सामने वही खरीदी हुई चंदन की लकड़ी पेश कर दी और कहा कि राजा साहब, आप चौंक जाएंगे, आश्चर्य में पड़ जाएंगे। आपको मालूम है कि यह तोहफा आपको किसने भेजा है? ये उसी दुकानदार ने भेजा है जिस दुकान के सामने आपको ख्याल आया था कि उस दुकानदार को फांसी पर लटका दिया जाए। उसने आपके लिए चंदन की लकड़ी तोहफे में भेजी है। राजा बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा कि यह क्या हुआ, मैं तो उस दुकानदार को फांसी देना चाहता था, लेकिन वह तो मेरे लिए चंदन की लकड़ी उपहार में भेज रहा है। राजा ने भी अपनी तरफ से दुकानदार को सोने की गिन्नी भेजने के लिए कहा। उस दुकानदार को जब मालूम चला कि राजा ने उसे तोहफे में सोने की गिन्नी भिजवाई है, तो वह बड़ा खुश हुआ और अंदर से शर्मिंदा महसूस करने लगा और कहने लगा कि मैं बेकार में राजा के मरने का इंतजार कर रहा था। हमारे यहाँ के राजा तो कितने दयालु हैं, कितने अच्छे हैं, जो मुझ जैसे को उपहार भेज रहे हैं। हमारे राजा इतने दयालु हैं कि मेरी उम्र भी उनको लग जाए। इतना कहकर दुकानदार ने मंत्री से राजा के लिए अच्छी दुआएं भेजने के लिए कहा। मंत्री की बुद्धिमानी ने सब कुछ सही कर दिया। गौतम बुद्ध ने शिष्यों से कहा कि कहानी अब खत्म हो गई है, अब बताइए कि कर्म क्या है। किसी ने कहा कि जो हम बोल रहे हैं वो हमारे कर्म हैं, किसी ने कहा कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे कर्म हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमारे विचार ही हमारे कर्म हैं। उस दुकानदार को सिर्फ एक विचार आया था और सिर्फ उसके विचार ने राजा के मन में भी एक विचार डाल दिया कि क्यों ना इसको फांसी पर लटका दिया जाए। जैसे आपके विचार होंगे वैसे आपके कर्म होंगे, और जितने अच्छे विचार होंगे उतनी अच्छी आपकी जीत होगी। इसलिए कर्म करने से पहले अपने विचार बदलिए, क्योंकि विचार ही हमारे कर्म बनते हैं।